नमस्कार दोस्तों, हमारा नाम डॉक्टर विक्रांत सिंह तोमर है। प्रोजेक्ट सेल्फ इनकॉर्पोरेशन यूएसए, भारत, तपन चौरे फाउंडेशन, राजपूत एसोसिएशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया और इंदौर मैनेजमेंट एसोसिएशन की तरफ से आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम गीता के 14वें अध्याय की शुरुआत करने जा रहे हैं और ये गीता सीरीज का 30th सेशन है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, हमने 13वें अध्याय में एक श्लोक पढ़ा था, वो बड़ा इंपॉर्टेंट था। 13वें अध्याय का 22वां श्लोक ये कहता है, प्रकृति त्रिगुणमयी है, उसी से सारे अनुभव व कार्य होते हैं। ये गुण ही हमारे जन्म का कारण बनते हैं। ये जो त्रिगुणमयी प्रकृति है, तो ये गुण ही हमारे जन्म का कारण बनते हैं। 22वां श्लोक 13वें अध्याय में बात उठती है। तो ये स्वाभाविक प्रश्न उठता है कि ये गुण क्या है, कैसे हमारे जन्म का कारण बनते हैं, हमारे व्यक्तित्व में इनकी क्या भूमिका है। और इसी स्वाभाविक प्रश्न के उत्तर के लिए गीता का 14वां अध्याय शुरू होता है। बड़ा गहन, गंभीर, मनोवैज्ञानिक अध्याय है ये 14वां अध्याय भगवत गीता का। इसमें 5 टॉपिक्स मूल रूप से पढ़े जाएंगे। श्लोक 1 और 2 प्रस्तावना व आत्मज्ञान के महत्व पे चर्चा करता है। श्लोक 3 और 4 सृजन की प्रकृति बताता है। श्लोक 5 से 18 सत्व, रजस और तम गुणों का वर्णन है। श्लोक 19 से 25 गुणातीत के लक्षण हैं और 26 और 27 गुणातीत की साधना है। तो चलिए शुरू करते हैं इस महान अध्याय को। श्लोक 1, मनुष्य जो मनन करता है उसी को मुनि कहते हैं, और मुनि जब मनन गंभीरता से करता है तो उसे परम ज्ञान प्राप्त होता है, और इसी परम ज्ञान से परम सिद्धि होती है। मनुष्य जब मनन करता है तो वो मुनि होता है। मुनि जब परम ज्ञान प्राप्त करता है तो वो परम सिद्ध बनता है। तो इसी परम ज्ञान पर आज चर्चा होने वाली है। तो इसी ज्ञान को, शिक्षा और विद्या में यही अंतर है। शिक्षा जानकारी है, विद्या ज्ञान देती है। शिक्षा को अपरा विद्या कहते हैं, ज्ञान को पराविद्या कहेंगे। शिक्षा जीविका बताएगी, ज्ञान जीवन समझाएगा। शिक्षा मुद्रा, पैसे कमाने में मदद करेगी, ज्ञान मुक्ति देगा। शिक्षा जगत के बारे में समझाएगी, ज्ञान जीव जगत और जगन्नाथ के संबंध को समझाता है। शिक्षा चक्र से समन्वय स्थापित कैसे करें बताता है, जन्म मृत्यु का चक्र पूरे जीवन से, जबकि ज्ञान इस चक्र से हमें स्वतंत्र कर देता है। इस तरह का स्वतंत्र, जैसे श्लोक 2 में भगवान बोलते हैं, ऐसा व्यक्ति स्वतंत्र होता है कि वो आदि काल में फिर उत्पन्न नहीं होता। सर्गे न उपजायन्ते, आदि काल में उत्पन्न नहीं होता। प्रलय काल में व्याकुल नहीं होता, प्रलय अपि न व्यथंती। इसका मतलब न तो सृजन काल में फिर से पैदा होगा, न ही प्रलय काल में व्याकुल होगा। अगर आप जीवन में भी लें तो जीवन के उतार चढ़ाव में वो शांत रहता है, स्वतंत्र हो जाता है जीवन की परेशानियों से। वही है ज्ञान। उसी ज्ञान पे आज भगवान चर्चा करने जा रहे हैं। श्लोक 3 में भगवान सृजन को थोड़ा समझाने का प्रयास करते हैं कि कैसे ये ज्ञान न केवल व्यक्ति के लिए इंपॉर्टेंट है, पूरी कायनात भी इसी तरह से बनी है। जैसे एक बच्चा होता है वैसा ही कॉस्मोस होता है। कॉस्मोस एंड चाइल्ड आर अलाइक। चाइल्ड माइक्रो है, कॉस्मोस मैक्रो है, मतलब पूरा ब्रह्मांड मैक्रो है। चाइल्ड को आप पिंड कह सकते हैं, कॉस्मोस को आप ब्रह्मांड कहते हैं। दोनों पैदा कैसे होते हैं? जब माता की योनि में पिता का बीज पड़ता है तो बच्चा पैदा होता है। इसी तरह से माता ब्रह्मांड के लिए प्रकृति है, इसी को माया कहते हैं, इसी को क्षेत्र कहते हैं, इसी को महत योनि कहते हैं। ये सब एक ही बातें हैं। माया, प्रकृति, क्षेत्र, महत योनि या माता।
और पिता कौन है इस ब्रह्मांड के? उसी को पुरुष कहते हैं, क्षेत्रज्ञ कहते हैं, ब्रह्म कहते हैं, चेतना कहते हैं। ये एक ही बात है। तो जब ब्रह्म माया को, माया में रिफ्लेक्ट करना शुरू करता है खुद को, अहम तस्मिन गर्भम दधामी, श्लोक 3 में भगवान के गर्भ को रचता हूं। तो माया यूनिवर्सल मदर है, ब्रह्म यूनिवर्सल फादर है, सर्वभूतानाम संभव भवति, और तभी पूरे भूत, पूरी कायनात पैदा होती है। आपको और जानना है, वेदांता सीरीज का सृष्टि प्रक्रिया अटेंड कीजिए, काफी डिटेल में आपको उसमें जानकारी मिलेगी। इस पे श्लोक 4 में भगवान आगे बोलते हैं, सर्वयोनिषु याह मूर्तयः, और जितनी योनियां आपको इस धरती पे दिखती है, जितने शरीर दिखते हैं, संभवंती, वो सब मेरे कारण ही संभव होते हैं। माया भगवान की क्रिएटिव पावर है। सो जब भगवान क्रिएशन करते हैं तो माया है माता, प्रकृति है माता, और पुरुष ब्रह्म स्वयं है। अहम बीज प्रदत्त पिता, मैं बीज को स्थापित करने वाला पिता हूं, चेतना हूं, कॉन्शियसनेस हूं, यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस हूं, जिससे ये सारा चर अचर जगत बना है। इस पे हमने पिछले अध्यायों में बात की है, 7वें अध्याय में डिटेल में इस पे चर्चा हुई है। आपको जानना हो, गीता के 7वें अध्याय के सेशन अटेंड कीजिए। श्लोक 5 में भगवान आगे जोड़ते हैं, यह जो माया है, या यह जो प्रकृति है, या यह जो मूल प्रवृत्ति है, या यह जो मूल वासना है, या वासना प्रपंच है, या कारण प्रपंच है, हम फिर से बोले, ये सब एक ही बातें हैं। माया, प्रकृति, मूल प्रवृत्ति, मूल वासना, वासना प्रपंच, कारण प्रपंच, ये सब एक ही बात है। तो भगवान कहते हैं, यह जो माया है ये त्रिगुणमयी है, 3 गुण हैं इसमें, माया में। तो चलिए अब हम जानने का प्रयास करते हैं 3 गुण कौन से हैं। और अगर आपको विशिष्ट रूप से माया को समझना है तो भगवत गीता सीरीज में माया का एक स्पेशल सेशन हुआ था, 17वां सेशन ऑफ भगवत गीता सीरीज ऑन माया इटसेल्फ। प्लीज डू अटेंड दैट। सो भगवान आगे श्लोक 5 में बताते हैं, गुण क्या है जो त्रिगुणमयी, गुण क्या है? गुण का मतलब एटीट्यूड विथ विच माइंड फंक्शंस। हमारा दिमाग किस तरह से काम करता है उसी को गुण कहते हैं। हम सबका दिमाग अलग अलग तरह से काम करता है। सेशन भी जब आप लोग अटेंड कर रहे हैं, एक बच्चा इस सेशन को अलग तरह से सुनेगा, एक बड़ा अलग तरह के सुनेगा, एक अनुभवी अलग तरह से सुनेगा। तो सबका दिमाग का एटीट्यूड अलग होता है। क्लाइमेटिक कंडीशंस दैट इन्फ्लुएंसेस साइकोलॉजिकल बीइंग। हम सबके दिमाग में अलग अलग मौसम है। अभी कोई परेशान होकर बैठा है तो उस परेशानी से इस सेशन को सुन रहा है, कोई बड़ा शांत है तो उस हिसाब से सुन रहा है। सबके दिमाग में अलग अलग मौसम चल रहे हैं। तो गुण क्या है? वो मेंटल क्लाइमेट या मेंटल एटीट्यूड, यही गुण है। हमारा माइंड किस तरह से फंक्शन करता है, ब्रेन किस तरह, सॉरी माइंड किस तरह से काम करता है, उसी को गुण कहते हैं। ठीक। और फिर माया, वासना या मूल प्रवृत्ति क्या है? तो ये है डीप रूटेड टेंडेंसीज। हर व्यक्ति की मूल प्रवृत्ति बहुत अलग होती है एक दूसरे से। इसीलिए आप देखें कि आइडेंटिकल ट्विंस, बिल्कुल एक जैसे बच्चे, एक उम्र, एक ही गर्भ से पैदा हुए, एक साथ पैदा हुए, पर 18 साल के बाद उनका नेचर बदल जाता है, आइडेंटिकल होने के बाद भी। क्यों? क्योंकि डीप रूटेड टेंडेंसीज अलग है, दोनों की वासनाएं अलग है, दोनों की मूल प्रवृत्ति अलग है, जो धीरे धीरे पौधे की तरह स्प्राउट होती है। उनके थॉट्स, फीलिंग्स, वर्ड्स एंड एक्शन बदलने लगेंगे। तो मूल वासना का मतलब क्या है? हमारी टेंडेंसीज, हमारी मूल प्रवृत्तियां। गुण क्या है? हमारा मेंटल एटीट्यूड, मेंटल मेकअप। और वासना क्या है? डीप टेंडेंसीज, मूल प्रवृत्तियां। ये डेफिनेशन याद रखें, आगे काम आएंगी। अविद्या क्या है? जब माया इंडिविजुअल में एक्सप्रेस होती है तो उसी को अविद्या कहते हैं। देखिए, जब वो ब्रह्मांड में है तो हम उसको माया कहेंगे, जब वो व्यक्ति में आएगा तो हम उसी को अविद्या कहेंगे। तो अविद्या और माया बिल्कुल एक है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। बस इंडिविजुअल में हम उसे अविद्या कहेंगे, कॉस्मिक में हम उसे माया कह देंगे।
मैक्रो और माइक्रो का अंतर है। इसका मतलब इंडिविजुअल की जो इग्नोरेंस है उसी को अविद्या कहते हैं। चलिए, ये कुछ बेसिक डेफिनेशंस हैं जो समझना आगे के लिए उपयोगी होगी। इस पे हम पीछे विस्तार से चर्चा कर चुके हैं, इसलिए अभी हम इस पे नहीं जाएंगे। ठीक। प्रकृति से उत्पन्न 3 गुण हैं जिन पे आज हम बात करने वाले हैं। सत्व गुण पहला, रजस गुण दूसरा, तम गुण तीसरा। सत्व, रजस और तम, इससे हमारा मेंटल मेकअप बना है। 3 तरह के मेंटल मेकअप है हम सबके। आज हम इन्हीं पे चर्चा करेंगे। बॉडी क्या है? पूरा शरीर जो है वासना मॉडिफाइड है। जैसी हमारी वासना थी वैसा शरीर जीवन हमने चुन लिया। तो अब ये जो वासना है या जो प्रवृत्ति है या वो प्रकृति है या वो माया है, ये 3 तरह की है। 3 इसके एटीट्यूड्स हैं, सत्व, रजस और तम। 3 तरह की वासनाएं हैं। चलिए हम समझें इनको। ये 3 गुण कहलाते हैं। गुण का एक और अर्थ है डोरी। एक डोरी है, मान लीजिए एक नारियल की रस्सी है, 3 नारियल की रस्सियों को एक साथ बांध के मोटा रस्सा बना दिया, बस वही मोटा रस्सा त्रिगुण है। 3 डोरियां कौन सी हैं जो उस रस्से में है? सत, रज और तम। चलिए सुने। गुणाः अव्ययम देहिनम देहे निबध्रंति। यह तीनों गुण अविनाशी जीवात्मा को शरीर से बांध देते हैं। वासना ही तो लाती है हमें यहां। तो ये त्रिगुणमयी वासना जो है, त्रिगुणमयी माया जो है, ये जीवात्मा को इस शरीर में बांध देती है और वही हमारे जन्म और मृत्यु का कारण बनती है। यह अदृश्य डोर है जो हमें बांध के शरीर में ले आती है। सुना होगा ना अपने, मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है पर हर तरफ वो जंजीरों में है। कौन सी जंजीरें हैं समझ में नहीं आता। यही वो जंजीरें हैं वासना की, हमारे कर्मों की, हमारी वासनाओं की जंजीरें हैं। आज हम इन पे बात करने वाले हैं, इन सारी जंजीरों पे जो दिखती नहीं है। कई बार आपने क्या महसूस किया है कि किसी व्यक्ति विशेष के प्रति आपके मन में गहरा पुल होता है, आप उसके प्रति आकर्षित होते हैं। कोई है नहीं जो आपको, कोई डोरी नहीं है जो आपको उसकी तरफ खींच रहा है, पर आप अचानक आपको उसके प्रति खिंचाव महसूस होता है। यह दृश्य डोर ही तो वासना है। कई बार गुलाब जामुन की तरफ आपका हाथ अपने आप बढ़ता है और अदृश्य खिंचाव महसूस होता है। डायबिटिक होने के बाद भी यह अदृश्य डोरी ही तो वासना है। जैसे किसी लालची के मन में पैसे के प्रति खिंचाव होता है, किसी कामी के मन में काम के प्रति खिंचाव होता है, किसी रसिक के मन में रूप के प्रति खिंचाव होता है। जैसे पब्लिक स्पीकिंग देते समय आपके सर पे भारी बोझ आपको महसूस होता है। आपको मंच पे खड़ा कर दीजिए तो ऐसा लगेगा जैसे 50 किलो का वजन सर पे रख दिया। कौन सा वजन है? ऊपर तो कुछ नहीं है, एक अदृश्य वजन होता है। यही अदृश्य, दबी, छुपी, त्रिगुणमयी वासना पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए सुने, कौन सी ये वासना है जो 3 गुणों से बनी है और बार बार हमें धरती पे लेके आती है। ये 3 गुण कौन से हैं, एक एक करके समझते हैं। सत्व का अर्थ, सत्व का अर्थ ब्राइट, सत्व का अर्थ गुड, अच्छा, प्रकाशमय, अच्छा, अप्रोप्रिएट, बैलेंस्ड। तो सत्व का मतलब बैलेंस्ड या अप्रोप्रिएट एक्टिविटी, बैलेंस कार्य, बैलेंस सोच, संतुलित सोच और कार्य, प्यूरिटी, पवित्रता, यह है सत्व। रज का अर्थ है एक्शन, पैशन, हाइपर एक्टिविटी। तम का अर्थ है इनएक्टिविटी, बिल्कुल निढाल हो जाना, इनएक्टिव हो जाना, आलस्य से भर जाना, पैसिव होना। अब हम एक एक करके इनको समझेंगे और इन्हें हम 7 आयाम में समझेंगे। पहला आयाम है लक्षण क्या होता है इन तीनों का। आप पहचानेंगे कैसे कि इसमें सत्व है कि रज है या तम है। और आज आपको पेन कॉपी उठा के संभाल लीजिए, जाने से पहले हम आपको बता देंगे आपके अंदर कितना सत्य है, कितना रज है और कितना तम है। बिल्कुल अभी हम बताने वाले हैं, एज पर भगवत गीता वी विल टेल यू। लक्षणम। दूसरा, बंधन प्रकार, ये किस प्रकार आपको शरीर में बांधते हैं। ठीक। तीसरा, ये आपको प्रवृत्त किस तरफ करते हैं, एंगेजेस इन, किस चीज में एंगेज करते हैं। चौथा, इसका प्रोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या है, लिंगम। पांचवा, गति, इससे क्या गति मिलती है आपको, जर्नी ऑफ सोल कैसी होती है इसमें। छठा, कॉन्सिक्वेंस,
इस गुण के फल क्या मिलते हैं जीवन में, और सातवां ऑरा, इससे आपके आसपास किस तरह की एनर्जी फील्ड होती है। चलिए शुरू करें। सबसे पहले सत्व, जैसा हमने बताया सत्व मतलब गुडनेस, अप्रोप्रिएट एक्टिविटी। इसका लक्षण क्या होता है सत्व का? प्रकाश रूपम, प्रकाशम। श्लोक 22 बताता है प्रकाश रूप होता है सत्व। ब्राइटनेस, नॉलेज होता है, प्यूरिटी होती है उस व्यक्ति में, राइट डायरेक्शन होता है, राइट अमाउंट ऑफ एक्शन होता है, गुडनेस होती है, अप्रोप्रिएट एक्टिविटी, ये सब उसके लक्षण है। अभी हम आपसे क्वेश्चन ईयर बाद में पूछेंगे, तब आप अपना पेन संभालिएगा, अभी केवल समझ लीजिए। तो लक्षण क्या है सत्व के? प्रकाश, ज्ञान, पवित्रता, सही दिशा, सही मेहनत, गुडनेस, अच्छाई, ये सब उसके लक्षण हैं जिस भी व्यक्ति में दिखे। ये बांधता कैसे है जीवात्मा को शरीर में? कहते हैं सत्व भी बांध लेता है। तो श्लोक 6 में भगवान बताते कैसे बांधता है। श्लोक 6 में भगवान बताते हैं सुख संगेन ज्ञान संगेन। ये दो तरह से बांधता है सत्व, सुख से बांधता है। अगर हम सात्विक हैं बहुत ज्यादा तो जीवन हमारा सुख में बीतता है, और कई बार सुख के प्रति आसक्ति हो जाती है। जीवन इतना प्रसन्न हो जाता है कि उसको छोड़ने का ही मन नहीं करता, और ये सब छूट जाएगा ये सोच के भी डर लगता है। आसक्ति हो जाती है खुशी के लिए। कई लोग हैं जो बड़े खुश हैं, उनके जीवन में बस अंदर ही अंदर एक डर है कि प्रभु ये मुझसे छूट ना जाए। मैं सबके प्रति अच्छी भाव रखता हूं, धार्मिक काम करता हूं, सब कुछ करता हूं, पर भगवान मेरे पति, मेरे बच्चे, मेरी पत्नी, मेरा परिवार, मेरा घर, मेरी गृहस्थी, मेरा व्यवसाय, बस ऐसे ही चलता रहे। ये डर कि कहीं ये खो ना जाए हमें बांधता है शरीर से, डराता है ये। तो सुख भी बांध देता है। दूसरा ज्ञान संगेन, नॉलेज, ज्ञान भी तो बांधता है। ज्ञान अभिमान देता है, सुख आसक्ति दे रहा है और ज्ञान अभिमान देता है। आत्ममुग्धता, आप खुद में ही इतने मुग्ध होते हैं कि यार मैं कितना जानता हूं। और अगर मुग्ध न भी हो तो भी आप इतने व्यस्त रहते हैं अपनी रिसर्च में, ज्ञान प्राप्ति में, कि आपको लगता है बस यही सब वास्तव जीवन है। कोई वैज्ञानिक को देखिए, घंटों लगा रहेगा अपने काम में, स्टीफन हॉकिंस जैसे वैज्ञानिक। किसी चित्रकार को, वॉन गॉग जैसे चित्रकार को देखिए, घंटों महीनों लगे रहेंगे, कुछ न सुध की, खुद की सुध ना दुनिया की सुध। शहीदों को देखिए, अपनी जान बलिदान कर देंगे। राजनेताओं को देखिए, मंडेला जैसे राजनेता, सत्व उनमें भरपूर, अपनी जान दे देंगे अपने देश के लिए। पर्वतारोही अरुणिमा सिन्हा को देखिए, पर्वतरोहण के लिए अपना सर्वोच्च निछावर, एक पैर से इतना ऊपर चढ़ पाना। कवि को देखिए, मिर्जा गालिब, इतनी परेशानी का जीवन, स्टिल क्रिएशन करते रहे। ऑस्कर वाइल्ड, ब्रिटिश ऑथर, ऑस्कर वाइल्ड जब अमेरिका में गए तो अमेरिका में लोगों ने पूछा, वहां एयरपोर्ट पे कस्टम्स ने उनसे पूछा, एक्साइज ने पूछा, डू यू हैव एनीथिंग टू डिक्लेयर, जैसे पूछता है कस्टम हमेशा। तो ऑस्कर वाइल्ड ने दोनों हाथ खड़े करके कहा, यस आई हैव माय जीनियस टू डिक्लेयर इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। मेरे पास मेरी जीनियस है डिक्लेयर करने के लिए। तो इन लोगों में ज्ञान का भी कई बार अभिमान हो जाता है, या ज्ञान में बड़े मुग्ध हो जाते हैं। ये सारी परेशानियां सह के भी अपने भौतिक लक्ष्यों के लिए प्रेरित रहते हैं। भौतिक लक्ष्य, आध्यात्मिक नहीं। भाई फ्लो में होते हैं, विश्व कल्याण के लिए कार्य करते हैं, धर्म में जीते हैं, पर सिविल सब्जेक्ट से प्यार करते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, ये सब वो करते हैं, पर फिर भी इस दुनिया में एंगेज रहते हैं वो। ठीक, उनको अच्छा लगता है, उनकी तारीफ होती है सब में, ठीक, उनका नाम होता है अच्छा करने से। तो सत्व भी बांधता है, खुशी होती है सब देख के। जगत नहीं होगा तो इतना सम्मान कहां मिलेगा। अब अगला पॉइंट, ये प्रवृत्त कहां करता है, कहां लगाता है? तो सत्व गुण सुख में लगाता है, फ्लो में रखता है आपको। श्लोक 9 बताता है, फ्लो में आपको पता ही नहीं पड़ता, जीवन बांसुरी की तरह बजता हुआ जाता है। आप बहुत खुश रहते हैं, हैप्पी रहते हैं, फ्लो में चलता है आपका जीवन, बिल्कुल अच्छा। पर आप एंगेज रहते हैं इसी दुनिया में, इसी को सच मानते हैं, बस बस यही दुनिया है। ठीक, लिंगम, अगला पॉइंट। लिंगम का मतलब इसकी कैरेक्टरिस्टिक ट्रेट्स क्या होती हैं? तो इसको लिंगम हम क्यों कह रहे हैं? लिंग मयते इति लिंगम, ये लिंग की परिभाषा है।
दैट एंटिटी फ्रॉम विच समथिंग हैज इमर्ज्ड आउट ऑफ प्रोमिनेंट कैरेक्टर, ये लिंग की परिभाषा है। जिसमें से कुछ बड़ा महान प्रकट हो वो लिंग है। इसीलिए हम शिवलिंग कहते हैं, क्योंकि उसमें से पूरी सृष्टि प्रकट होती है। शिवलिंगम। सो क्या प्रोमिनेंट प्रकट होता है सत्वगुण से? अगर आप में सत्वगुण है तो आपके अंदर क्या प्रकट होगा? ज्ञान वृद्धि, ज्ञान प्रकट होगा। तो चलिए अब कैलकुलेट करते हैं आपके अंदर सत्व कितना है। तैयार? बहुत अच्छा, पेन उठा लीजिए। इस प्रश्न के उत्तर आपको देने हैं 10 में से। अगर एग्जैक्टली आप वैसे ही हैं, हमेशा 100% बार आप वैसा ही करते हैं, तो 10 में से 10 अंक दीजिए। वैसा कभी नहीं करते तो 0, कभी ऐसा कभी वैसा 5। वो लगाइए जो आप करते हैं, ना कि जो आप करना चाहते हैं। ठीक? पहला विचार सही विचार है, बिल्कुल खट से जो पहला दिमाग में आया वो लगा दीजिए। पहला प्रश्न नंबर 1, अंक लिखते जाइएगा। मेरे मन में हमेशा सही विचार होते हैं। मेरे मन में हमेशा ही सही विचार आते हैं, अंक दीजिए 10 में से। दूसरा, मेरा व्यवहार हमेशा संतुलित रहता है, बैलेंस्ड बिहेवियर। हर जगह हर व्यक्ति के प्रति मेरा व्यवहार बड़ा बैलेंस रहता है, अंक दीजिए 10 में से। मुझे हमेशा गहन शांति अनुभव होती है, अंक दीजिए। तीसरा क्वेश्चन है 10 में से। चौथा, मैं मृदुल भाषी हूं, मैं बहुत सॉफ्ट बोलता हूं। अच्छा, बिल्कुल सॉफ्ट बोलता हूं, मृदुल बोलता हूं, मेरी स्पीच सॉफ्ट है, अंक दीजिए 10 में से। हमेशा, ये 4 अंक का। चुप। पांचवा प्रश्न, मैं कर्ण प्रिय बोलता हूं, आई स्पीक प्लेजेंट। मैं हमेशा ऐसा बोलता हूं कि सुनने वाले को अच्छा लगे, मेरे शब्द अच्छे लगेंगे। छठा प्रश्न, मेरे मन में सदा अच्छे विचार आते हैं। पहला वो सही वाली बात थी, अच्छे विचार। मेरे मन में हमेशा अच्छे विचार आते हैं, आई थिंक नोबली। ये छठा प्रश्न, अंक दीजिए। मैं शांतिपूर्ण विचार करता हूं। मैं जब भी विचार करता हूं मन में बड़ी शांति रहती है। आठवां प्रश्न, मैं अच्छी किताबें पढ़ता हूं, अंक दीजिए। आप हमेशा ही अच्छी किताबें पढ़ते हैं, अक्सर आप पढ़ते रहते हैं, तो लिखिए अंक। नौवां प्रश्न, मेरी संगत सात्विक है। मेरी संगत बड़ी पॉजिटिव है, सात्विक है। अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना, बड़े सात्विक लोग। भौतिक लोगों से मेरी संगत नहीं है, सात्विक। 10वां प्रश्न, मेरी बुद्धि तीक्ष्ण है, शार्प इंटेलेक्ट, बुद्धि बड़ी तेज है मेरी। 11वां प्रश्न, मैं विचारों में स्पष्ट रहता हूं, बिल्कुल स्पष्ट रहता हूं मैं मेरे विचारों में, नो कंफ्यूजन, कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होता मुझे। 12वां प्रश्न, मैं चीजें जैसी हैं वैसी ही देखता हूं, नो सेल्फ इंपोजिशन। मैं अपने आप को उसमें इंपोज नहीं करता। अपने आप को इंपोज का मतलब, अगर किसी को लग गई तो मैं बिल्कुल एकदम से व्यथित नहीं हो जाता उसको देख के कि मुझे लगता है मुझे लगी होती तो कैसा होता। हाँ, मैं जो देखता हूं, मैं मानता हूं, उसके प्रति मेरे मन में करुणा होती है, पर वो दर्द मैं अपने शरीर में महसूस नहीं करना शुरू करता। ठीक। अगला, आसपास के घटनाक्रम से मैं परेशान नहीं होता, 13वां। 14वां, मैं दूसरों मैं दूसरों को खुद के ऊपर वरीयता देता हूं। मैं हमेशा दूसरों को ज्यादा महत्व देता हूं, खुद को कम महत्व देता हूं। ये 14वां प्रश्न है, अंक दीजिए 10 में से। 15वां और आखिरी क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, मेरी दिनचर्या संतुलित है। समय पे सोना, समय पे उठना, समय पे खाना, नियमित खाना, उचित अमाउंट में खाना, लिख दे, अंक दीजिए। परफेक्ट। इनको बाद में जोड़ लीजिएगा, अभी छोड़ दीजिए। आगे बढ़ते हैं। गति ही, अब जब ये व्यक्ति इस दुनिया से जाता है तो क्या होता है सात्विक व्यक्ति? श्लोक 14 में भगवान बताते हैं, हायर प्लेन, ऊर्ध्व गति। ये कागज संभाल के रखिएगा, अभी 2 क्वेश्चन ईयर और आने हैं, इसी के आगे लिख लीजिएगा। ठीक, अभी 2 क्वेश्चन ईयर और आएंगे, सत्य के भी आएंगे और तम के भी आएंगे, तो जगह बचा के रखिएगा। तो ऊर्ध्व गति होता है मरने के बाद, बेटर रीबर्थ होता है। अच्छे घरों में वो पैदा होता है। अच्छे घर का मतलब जहां उसे सात्विक वातावरण मिलता है। श्लोक 18 में भगवान कहते हैं स्वर्ग, स्वर्ग मिलता है उसे। जर्नी और उसकी यात्रा फिर से कंटिन्यू होती है। देयर इज अ कंसेप्ट कॉल्ड कंसेप्ट ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ कॉग्निशन, विचारों की तारतम्यता, विचारों की तारतम्यता। आप नोटिस करेंगे
तो हमारे विचारों में एक तारतम्यता होती है, हम एक जैसा ही सोचते हैं। कैसे? पूरे साल भर आपने जो सोचा है वैसा ही तो आप इस महीने भी सोचेंगे ना, लगभग वैसा ही। सोचिए, एक व्यक्ति है, उसके प्रति साल भर से जो आप सोचते आए हैं, अक्सर इस महीने भी आप वैसे ही सोचेंगे उसके बारे में। और इस पूरे महीने भर जैसा सोचते आए हैं उस व्यक्ति के बारे में, इस सप्ताह भी वैसा ही सोचेंगे लगभग। कोई बड़ा विशेष अंतर ना आए तो, कोई विशेष कुछ घटना नहीं हो गई हो तो। और इस सप्ताह उस व्यक्ति के बारे में जैसा सोचा है, जनरली आज भी वैसा ही सोचेंगे। और जैसा आज सोच रहे हैं, इस पल भी उस व्यक्ति के बारे में आपके मन में वही सोच होगी। तो एक तारतम्यता बनी रहती है सोच की। यही तारतम्यता मरने के बाद भी चलती है। आपने जैसे जीवन भर आपने सोचा है, मरने के बाद भी आपकी वही वासनाएं रहती हैं, वैसा ही जन्म आप फिर से लेके आते हैं। सो इसीलिए कंटिन्यूटी ऑफ कॉग्निशन, वैसे ही सोच रहती है। आपका अंतःकरण भी वैसे ही जाता है और सोल फिर से वैसे ही शरीर ढूंढ के वैसे ही वातावरण में आ जाती है। आपको और जानना है, वेदांता सीरीज का कर्म, लॉ ऑफ कर्मा अटेंड कीजिए, उसमें और डिटेल मिलेगा। फ्रूट, सत्व के फल क्या होते हैं? पुण्यम और ज्ञानम। जो सात्विक लोग होते हैं, श्लोक 16 और 17 बताता है, इनको पुण्य मिलता है, अच्छे काम करते हैं तो इनका जीवन पुण्य से परिपूर्ण होता है और इनको ज्ञान मिलता है। विजिबल और इनविजिबल रिटर्न्स मिलते हैं उन्हें अपने अच्छे गुणों के, अच्छी डीड्स के। उनको बार बार पुण्य मिलता है। कभी एक अचानक कोई उन्हें अच्छी खबर मिल जाएगी, ठीक। और दूसरा ज्ञानम, उनको नॉलेज मिलता है बहुत, क्योंकि सात्विक लोग लगातार ज्ञान सर्च करते हैं। मोर क्लैरिटी अबाउट सेल्फ, खुद के बारे में और स्पष्टता होती है। इनके आसपास ऑरा कौन सा होता है? अगर आप रिसर्च करें किर्लियन फोटोग्राफी, तो ऑरा देखा जा सकता है। तो अगर आपके आंख, आपके पास वो तीसरा नेत्र है कि आप लोगों का ऑरा रीड कर सकते हैं, देयर आर टेक्निक्स जिससे ऑरा देखा जा सकता है। तो इनके आसपास सफेद रंग का ऑरा होता है, व्हाइट ऑरा होता है सात्विक लोगों के पास। परफेक्ट। अब हम रजस में जाते हैं। राजसी लोग कैसे होते हैं? पैशनेट, हाइपर एक्टिविटी, हाइपर एक्टिव होते हैं, पैशनेट होते हैं। इनके लक्षण क्या है सुनिए। प्रवृत्ति लक्षणम, प्रवृत्ति होती है इनमें। श्लोक 22 में भगवान बताते हैं, बड़ी प्रवृत्ति होती है, एक्शन, कुछ करूं मैं, खाली नहीं बैठ सकते। पैशन होता है, थर्स्ट होती है, प्यास होती है कुछ करने की, तृष्णा होती है गहरी, कुछ कर गुजरने की। अटैचमेंट होता है चीजों से इनके मन में बहुत ज्यादा। बंधन प्रकार क्या होता है? इनको बनते कैसे हैं ये शरीर में, क्यों आते हैं? राज, कामना। इनके अंदर इतनी सारी कामनाएं होती हैं जिसके कारण उन्हें शरीर चाहिए होता है, बाउंडिंग डिजायर्स। और दूसरा आसक्ति। श्लोक 7 में भगवान बताते हैं कि बंधन प्रकार क्या है रज का? कामना और आसक्ति। इतना सारा इनके मन में डिजायर्स होती हैं कि उनको शरीर चाहिए, धरती पे आना होता है। और आसक्ति, अटैचमेंट होता है बहुत सारी चीजों के प्रति इनके मन में। प्रवृत्त, ये किस तरफ प्रवृत्त करता है? रजगुण, कर्म में। श्लोक 9 बताता है रजगुण आपको कर्म में लगाता है, एंगेज करता है। समुद्र के ऊपर जमीन बना दूं, जैसे श्रीलंका में चाइना बना रहा है। रेगिस्तान में समुद्र बना दूं, जैसे इजराइल ने बनाया रेगिस्तान में ओएसिस। हवा में उड़ूं, राइट ब्रदर्स की तरह। चांद पर जाऊं, नासा की तरह। धरती के अंदर से हीरा खोद के लाऊं, साउथ अफ्रीका की तरह। पानी से मोती ढूंढ के लाऊं, स्वेज नहर बना दूं, पनामा नहर खोल दूं, पानी में होटल बना दूं, बर्फ की होटल बना दूं। इधर भागूं, वो बनाऊं, ये करूं, स्पेस में जाऊं, कुछ ना कुछ तो करता ही रहूं। ये प्रवृत्ति होती है राजसिक लोगों की। अगर आज इस दुनिया में आपको जो भी विकास दिख रहा है, सब रज के कारण ही तो है। कैपिटलिस्ट आदर्श हैं उदाहरण रज के। पूंजीवाद, पूंजीवाद की परिभाषा क्या है? अनलिमिटेड डिजायर फॉर इनफाइनाइट प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना? इनफाइनाइट। और उसको पाने की डिजायर कितनी? अनलिमिटेड। ये होता है पूंजीवाद। अनलिमिटेड डिजायर फॉर इनफाइनाइट प्रॉफिट, रज। इंपीरियलिज्म, पूरा जो कॉलोनाइजेशन हुआ, सर्च फॉर गॉड एंड ग्लोरी, ये सारा उपनिवेशवाद इसी की तो देन थी, रज। ये हमें लगाता है कारण। लिंगम, अब इसकी प्रोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है? तो चलिए पेन उठाइए, क्वेश्चनियर तैयार है आपके पास। अभी पता पड़ेगा आप में रज कितना है। 10 में से अंक देने हैं, बिल्कुल सेम मेथड, सुनते जाइए। एग्जैक्टली वैसा है तो 10 में से 10, नहीं तो 0, बीच में उस अनुसार कीजिए। वो जो करते हैं वो लगाइए।
मुझ में हमेशा अस्थिरता रहती है, मुझे अस्थिरता फील होती है, शारीरिक भी और मानसिक भी। अंक दीजिए 10 में से। अस्थिरता, रेस्टलेसनेस, मैं रेस्टलेस रहता हूं। दूसरा प्रश्न, मेरे पास अनंत योजनाएं हैं, दिमाग में इतनी सारी योजनाएं, ये करना है वो करना है, एंडलेस प्लान है मेरे अंदर। ये दूसरा प्रश्न, अंक दीजिए। तीसरा, अथक प्रयास, मैं बड़ा मेहनती हूं साहब, जो काम ले लूं बिल्कुल पसीने बहा देता हूं, पत्थर तोड़ देता हूं उस काम को करते करते। अथक प्रयास। और अगर रेस्ट कर लूं तो गिल्ट आ जाता है, अगर सो गया कई बार दिन में तो गिल्ट आने लगता है, ओहो कैसे टाइम वेस्ट कर दिया। टाइम वेस्ट तो मैं कर ही नहीं सकता, अथक प्रयास करता हूं। तीसरा। चौथा, इमीडिएट रिजल्ट्स, जो करता हूं मुझे तत्काल फल चाहिए। अंक दीजिए, तत्काल फल चाहिए मुझे उसका। पांचवा प्रश्न, पीड़ादायक इच्छाएं, एगोनिस्टिक डिजायर्स, मेरी खुद इतनी सारी चीजों को मैं चाहता हूं कि जब वो नहीं मिलती तो बड़ा दुख होता है। पीड़ादायक इच्छाएं। अंक दीजिए 10 में। छठा प्रश्न, अनंत लालसाएं, मैडनिंग ग्रीड, अभी ये मिला तो वो भी ले लूं, एक प्लॉट खरीदा तो दो और खरीद लूं, ये पद मिल गया तो अगला मिल जाए, ये हो जाए तो वो और हो जाए, ये चलता रहता है मेरे साथ हमेशा। सातवां प्रश्न, मुझे लगता है एंड विल जस्टिफाई द मीन्स, अंत भला तो सब भला, ऐसा मुझे लगता है। इसका मतलब गलत केवल एक सोच है, गलत सही जैसा कुछ नहीं होता, बस अंत भला तो सब भला, ऐसा मैं सोचता हूं। बस काम हो जाना चाहिए अपना, सही गलत कैसे भी हो जाए। प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 8, मुझे लगता है विजेता से कोई नहीं पूछता उसने क्या गलत किया है, अगर आप जीत गए तो आपने जो किया है सब सही है। क्वेश्चन नंबर 8। ठीक। क्वेश्चन नंबर 9, बाह्यमुखी मन, एक्सट्रोवर्टेड माइंड, मेरा मन हमेशा बाहर की चीजों पे सोचता रहता है, रिश्तों पे सोचता है, घर पे सोचता है, नौकरी पे सोचता है, दुकान पे सोचता है, खेल पे सोचता है, मेरा मन हमेशा बाहर की चीजों के बारे में सोचता रहता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 10, आत्म अवलोकन की कमी, लैक ऑफ सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, मैं खुद के साथ बैठ के खुद पे सोचता ही नहीं हूं, मैं कभी अकेला बैठ के खुद पर नहीं सोचता। 11वां, कठोर शब्द, मैं बोलने में कठोर हूं, बिल्कुल स्पष्ट और कठोर बोलता हूं, हार्श वर्ड्स, स्पष्ट बोलता हूं मैं, कठोर शब्द। 12वां, मैं जुनूनी हूं, आई लिव अ लाइफ ऑफ पैशन, जुनून होता है, बस मुझ पे एक जुनून सवार होता है, कोई काम लिया और भिड़ जाता हूं उसमें। 13वां, मैं दूसरों से अधिक महत्व खुद को देता हूं, मेरे लिए क्या अच्छा है मैं सबसे पहले वो देखता हूं, जिसमें मुझे आनंद मिले, बाकी चीजों को बाद में महत्व देता हूं। 14वां, मुझे क्रोध बहुत आता है, मुझे क्रोध जल्दी आ जाता है। अंक दीजिए। 15वां, मुझे अशांति महसूस होती है, मुझे अशांति महसूस होती है। ठीक। चलिए इसको बाद में जोड़ लीजिएगा आप। ये जो अंक आए हैं ये रज के अंक हैं आपके। आगे बढ़े। राजसिक लोगों की गति कैसी होती है? मध्यम गति, उनकी तो ऊर्ध्व गति होती है। श्लोक 15 में भगवान बताते हैं इनकी मध्यम गति होती है। अच्छा, ये जो लिंगम है ये श्लोक 12 में थे, ये सारे पॉइंट्स जो हमने आपको बताए। ठीक। श्लोक 15 में भगवान बताते हैं गति क्या होती है राजसिक लोगों की, मध्यम गति, ऑर्डिनरी प्लेन्स। अगला जन्म भी उनका बिल्कुल ऑर्डिनरी घरों में होता है, वही आसक्ति वाले घरों में। जैसी हमने फिर वही कहा, वैसे ही तो घर ढूंढते हैं जैसे आप हैं, वो जितने पॉइंट्स अभी हमने बताया बस वैसे ही घर में आप पैदा होंगे, फिर से मनुष्य लोक में फिर से आएंगे। श्लोक 18 में बताया बिल्कुल ऑर्डिनरी घरों में आएंगे, फिर सारी भौतिकता में लगेंगे फिर से। कंटिन्यूटी ऑफ कॉग्निशन, एज आई टोल्ड यू, विचारों की तारतम्यता, वही आप वापस लाएंगे। फलम, फल क्या होता है इन लोगों का जीवन कैसे बीतता है? श्लोक 17 में भगवान बताते हैं जो रज वाले लोग होते हैं इनका जीवन दुख सौरों में बीतता है, लोभ ग्रीड में बीतता है। क्यों? देखिए सुनिए, दुख और ग्रीड क्यों भगवान ने बोला? दुख और लोभ, लोभ हुआ कुछ चाहिए तो मैं एक्शन लूंगा, अब उसको पाने के लिए जब मैंने कदम उठाया तो दो ही बात होंगी, या तो वो मुझे मिलेगा नहीं मिलेगा। अगर मुझे मिला तो मेरी ग्रीड और बढ़ेगी, लोभ और बढ़ेगा कि और मिले मुझे, और अगर नहीं मिला तो मुझे दुख होगा। मिला तो लोभ, ना मिले तो दुख, और मिल गया तो लोभ और बढ़ जाएगा।
एक जमाने में कोई कहता बस उस व्यक्ति से मैं शादी कर लूं तो हमेशा खुश रहूंगा, फिर शादी के बाद वो फिर दुखी हो जाता है, ये व्यक्ति मुझे समय दे दे तो मैं खुश रहूंगा, फिर वो समय देने लग जाए तो कहता है ये बहुत ज्यादा समय देते हैं, थोड़े समय बाहर रहे तो मैं खुश रहूंगा। सो द पॉइंट इज, हमें हमेशा लगता रहता है बस आसक्ति, जो लोभ और दुख, लोभ दुख ये चलता रहता है। तो ये लोग सक्सेसफुली अनहैप्पी रहते हैं, बड़े आराम से दुखी रहते हैं ये लोग। ठीक, इनके आसपास का ऑरा कैसे होता है? ऑरा कैसा होता है? लाल रंग का ऑरा होता है इनके आसपास। ठीक, अब आप आइए तमस। तमस, तम जो है डार्कनेस, अंधेरा, इसका लक्षण क्या? इनएक्टिविटी, शिथिल, इग्नोरेंस, अज्ञान, पैसिव। भगवान बताते हैं श्लोक 22 में, मोह लक्षणम, मोह होता है इनका लक्षण। ठीक, मोह, इनको हर चीज का मोह होता है, पर ये बड़े डल होते हैं, कुछ करते नहीं है उसके लिए। ठीक, ये वही लोग होते हैं जिनका अगर सर दुख रहा हो और आप इनके पास जाके पूछ लें एक बार कि क्या तुम्हारा सर दुख रहा है, तो इतनी देर तक सिर दुखने को इलॉबरेट करेंगे कि सुन के आपका सर दुखने लगेगा। आगे आइए, बंधन प्रकार क्या है इनका, ये बांधते कैसे हैं शरीर में, तम क्यों हमें वापस पैदा करवाता है? श्लोक 8 में भगवान बताते हैं ये बांधने के इसके पास 3 तरीके हैं। श्लोक 8 में भगवान बोल रहे हैं, आलस्य, इंडोलेंस, प्रमाद, हीडलेसनेस, निंद्रा, स्लीप। ये लोग इन 3 कारणों से फिर से पैदा होते हैं। आलसी, इतने आलसी होते हैं कि सोने के लिए, खाने के लिए उनको धरती पे आना पड़ता है। सोल तो सोती नहीं है ना, इनको ये शरीर इतना अच्छा लगता है कि बस लेटे रहे, आलस में रहे, पूरे समय बैठ के खाते रहे, कुछ ना करें। इनको ऐसा जीवन बिताना इनके मन के करीब होता है। वही याद कीजिए पशु को, पशु के 4 कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। ठीक, आलस्य, निद्रा, भय और मैथुन, बस यही ये करते हैं। तामसिक, निद्रा, सोना, खूब खूब सोना, पड़े रहो आराम से, देर तक पड़े रहो, देर से सो, देर से उठो, आराम से घंटों सो, इन्हें कोई गिल्ट नहीं होता उसमें। ठीक, प्रमाद, प्रमाद का मतलब अशांत चित्त होता है इनका। ठीक, विस्मृति, ये बार बार भूल जाते हैं। ये इन दिन भर में जो काम करने का इन्होंने सोचा है तो शाम तक इनको याद होगा, आधे काम तो हुआ ही नहीं क्योंकि हम भूल गए। तो ये लोग काम भूलते रहते हैं दिन भर, खूब भूलते हैं। ये नहीं हुआ क्योंकि मैं भूल गया, ये नहीं हुआ क्योंकि मैं भूल गया। इनका टाइम टेबल कभी नहीं एग्जीक्यूट हो सकता। ठीक, ब्रोकन प्रोमिसेस के अंबार होते हैं, खुद के साथ किए गए सारे प्रोमिस तोड़ते रहते हैं दिन भर। दूसरों के साथ किए गए तो तोड़ ही देते होंगे, जब खुद के साथ ही तोड़ देते हैं। ठीक, आलस से इनमें भरा रहता है। ठीक, खूब खाना खाते हैं, उसके बाद आराम करते हैं। काम टालना इनकी विशेष क्वालिटी होती है, हर चीज में काम टालेंगे। लग्जरी लाइफस्टाइल चाहिए, सोफे में धस के बैठेंगे और टीवी देखेंगे और कुछ खाते रहेंगे आराम से और वहीं सो जाएंगे बिना ब्रश किए। ठीक, तो इससे उनके शरीर में आलस्य आता है। तो जब शरीर में आलस्य आता है तो धीरे धीरे मन भी डल होने लगता है, और जब मन डल होता है तो बुद्धि भी कुंठित हो जाती है। इसीलिए विनोबा भावे कहते हैं दुनिया में 2 तरह के लोग हैं, कुछ रुंड हैं, कुछ मुंड हैं। रुंड का मतलब जिनमें धड़ है, ठीक, और मुंड का मतलब जिनमें सिर है। तो 2 तरह के लोग हैं। कुछ तो रुंड हैं जिनमें धड़ है, मतलब शारीरिक श्रम करते हैं खूब, लेबर क्लास, मजदूर, वो रुंड हैं। कुछ मुंड है जो आईटी में काम कर रहे हैं, केवल मानसिक काम कर रहे हैं, शारीरिक श्रम उतना नहीं कर रहे। सो ये दोनों एक्सट्रीम से, दोनों गलत हैं। अगर आप रुंड हो चुके हैं, मुंड हो चुके हैं, तो बीच में आइए, ये दोनों आपको डल कर देगा। ये प्रवृत्त किसमें करता है, आपको लगाता किसमें है? इट एंगेजेस इन प्रमाद। प्रमाद का मतलब हमने बता दिया आपको, ये विस्मृति कराता है, आप चीजें भूल जाएंगे, अशांत चित्त रहेगा आपका। फाइन, ये ज्ञान को ढक देता है, इस कारण आप प्रमाद में लग जाते हैं। लिंगम, श्लोक 13 बता रहा है कैरेक्टरिस्टिक्स। पेन उठा लीजिए, चलिए अब आपका तमस निकालते हैं, कितना तम है हमारे अंदर। पहला प्रश्न लिखिए, मुझे अक्सर डलनेस, लेथार्जी, थकान और आलस फील होता है। 10 में संक दीजिए। आलस, मुझे लगता है बस बैठे रहो आराम से, ठीक है। दूसरा, मुझे ऊर्जाहीनता फील होती है, डॉर्मेंट एनर्जी, इनर्ट फील होता है, ऊर्जा की कमी, एनर्जी की कमी फील होती है। तीसरा, आई ईट अ लॉट, मैं आवश्यकता से अधिक खाता हूं। चौथा, आई स्लीप अ लॉट,
मैं आवश्यकता से अधिक सोता हूं। क्यूट है इनके लक्षण। आई आई प्रोकास्टिनेट, मैं काम टालता हूं, मैं एक्सपर्ट हूं काम टालने में। अभी का काम कल करेंगे, कल आज करे तो कल, कल कल करे सो परसों, इतनी जल्दी क्या है भाई, अभी तो जीना बरसों। ठीक। छठा, मुझ में आत्मविश्वास की कमी है। आई लैक सेल्फ कॉन्फिडेंस। ये कम क्यों होता है? स्वाभाविक रूप से अगर आप खुद से किए गए प्रोमिसेस को तोड़ते रहेंगे तो आत्मविश्वास कहां से आएगा? आगे है। सातवां, मैं दुनिया से अप्रसन्न रहता हूं। मिस कैलकुलेट्स द वर्ल्ड। मुझे लगता है दुनिया में चीजें ठीक नहीं हो रही। ठीक। आठवां, मेरी अपेक्षाएं दुनिया से बहुत हैं। मेरी अपेक्षाएं दुनिया से, लोगों से, रिश्तों से, आसपास के लोगों से मेरी अपेक्षाएं रहती हैं। बहुत शब्द हटा दीजिए। आसपास के लोगों से मेरी अपेक्षाएं रहती हैं। अंक दीजिए, जितनी रहती हैं उतने कम अंक दीजिए। ठीक। और रादर बिल्कुल अगर आप ऐसा सोचते हैं तो उतने अंक दीजिए। सॉरी, अगर ये आपके लिए सत्य है तो उतने ज्यादा अंक दीजिए। नवा प्रश्न, मुझे क्षमताओं में कमी लगती है। मुझे लगता है मुझ में क्षमताओं की कमी है। 10वां, मैं बड़े सपने देखने से डरता हूं। मुझे लगता है बड़े सपने नहीं मैं कर सकता, कुछ बड़ा नहीं कर सकता मैं, इसलिए मैं बहुत बड़े सपने नहीं देखता। 11वां, मैं ज्यादा मेहनत नहीं कर सकता। मुझे पता है मैं ज्यादा मेहनत नहीं कर सकता। आप ऐसे ही हैं तो 10 में से 10 दीजिए, ऐसे बिल्कुल नहीं है तो 0 दीजिए, बीच में तो 5 दीजिए। मैं सफलता के शॉर्टकट में विश्वास रखता हूं। शॉर्टकट निकालो यार। ठीक, हर चीज में मैं चाहता हूं कोई शॉर्टकट निकल जाए। 13वां प्रश्न, बिना सुपरविजन के मैं ढंग से कार्य नहीं कर सकता। कोई मुझे सुपरवाइज करे, ऊपर से आदेश दे तो ही मैं काम करता हूं। सुपरवाइज करे, मैं खुद होके नहीं करूंगा मैं काम। 14वां प्रश्न, मुझे कोई बताने वाला चाहिए कि क्या करना है। मुझे कोई बताने वाला चाहिए कि क्या करना है, मैं खुद नहीं सोचता ज्यादा। 15वां, मुझे आरामदायक जीवन अच्छा लगता है। अब इन सबको बाद में जोड़ लीजिएगा, ठीक है। अब अगला पॉइंट, इनकी गति क्या होती है? इनकी गति होती है अधोगति। ये लोअर प्लेन्स में जाते हैं। ठीक। और बिल्कुल ऐसे घरों में पैदा होते हैं जहां उनका इसी तरह का जीवन चलता है, वही तारतम्य विचारों का। ठीक, क्योंकि उनको वैसे ही घर चाहिए ताकि वैसे विचार में मिले, तभी तो जीतेंगे उससे स्ट्रगल करके। मूढ़ जन्म, श्लोक 15 में भगवान बोलते हैं इनका मूढ़ जन्म होता है। कीट और पशु भी बन सकते हैं कई बार। ये जानवर की तरह भी पैदा हो सकते हैं, क्योंकि इनका व्यवहार अगर आप देखें तो जानवर से बहुत ज्यादा अलग नहीं है। अगर आप इसमें से 100 में से 100 नंबर ला रहे हैं तो लगभग जानवर के करीब ही हो जाता है। आहार, निद्रा, भय, मैथुन। ठीक। श्लोक 18 में भगवान कहते हैं नरकवासी, ये नरक में जीते हैं। ये जीते जी भी नरक में ही है। इतना भाग्य से मनुष्य का जन्म हुआ, उसके बाद भी सोने में बिता रहे हैं, खाने में बिता रहे हैं, नरक में जीते हैं। मेंटल हेल्थ। फलम, फल क्या होता है चलिए देखें। श्लोक 17 में भगवान बताते हैं जिनमें तमस ज्यादा होता है, भ्रम, वो पूरा जीवन भर भ्रम में रहते हैं। डिल्यूजन, अज्ञानम, प्रमोद, विस्मृत रहता है सब चीजें। मोह, भ्रम, प्रमोद और मोह में रहते हैं पूरा। ठीक। अज्ञान में रहते हैं पूरे जीवन भर। भ्रम में मतलब चीजें अपने आप हो जाएंगी, जो हो रहा है होने दो, बस इसी में लगे रहते हो। ठीक। उनके आगे उनकी अपेक्षाएं रहती हैं, कोई मेरे लिए कर दे ये सब। इनका औरा क्या होता है? काले रंग का औरा होता है इनके चारों तरफ। ठीक। अब श्लोक 10 में भगवान बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं। श्लोक 10 में कह रहे हैं हम सब में ये तीनों गुण हैं। श्लोक 10 में भगवान बताते हैं सब में सब है। जितने लोग सुन रहे हैं, जो बोल रहे हैं, हम सब में सारे गुण हैं। ठीक। कैसे? हम में से कोई ऐसा है जिसमें सत्व सबसे ज्यादा है, फिर रज है, फिर तम है। उसकी प्रोफाइल कैसे हो गई? SRT, सबसे ज्यादा सत्व, फिर रज और फिर तम। इसी को हम क्या बोलते हैं? ब्राह्मण। ब्राह्मण मतलब जिसमें सत्व ज्यादा हो, रज कम, तम और कम। दूसरा, कई ऐसे होते हैं जिनकी प्रोफाइल हो सकती है RST, रज सबसे ज्यादा हो, फिर सत हो ज्यादा और तम थोड़ा सा हो। भगवान कहते हैं सत्वम च तमः रजः। ये भी हो सकता है।
ठीक, क्षत्रिय, इसको आप क्षत्रिय कहेंगे। फिर तीसरा यह भी हो सकता है जिसमें रज बहुत हो, उसके बाद तम हो और थोड़ा सा सत हो, वैश्य, केवल मैं अपने लिए करूं, वैश्य। रजः च तमः अभिभूय सत्वम। ठीक, फिर ऐसा भी हो सकता है किसी में तम बहुत ज्यादा हो, रज उससे थोड़ा कम हो और सत बिल्कुल छोटा सा हो, जरा सा हो, शूद्र। भगवान कहते हैं सत्व रजः तमः भवति, ऐसे भी हो सकता है। मतलब ये सब में अलग अलग कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, हम सब में अलग अलग कॉम्बिनेशन है, जरा समझने की कोशिश करें। अमूमन ये कोई रिसर्च डेटा हम आपको नहीं दे रहे हैं, एक मोटे तौर पे अगर समझाने के लिए समझें तो आपके एसआरटी कॉम्बिनेशन से पता पड़ जाएगा आप कौन है। जैसे अगर 85% सत है, 10% रज है और 5% तम है। रज मतलब एक्टिविटी, तम मतलब डलनेस, सत्व मतलब सत्व, बैलेंस एक्टिविटी, तो आप रामकृष्ण परमहंस होंगे। परमहंस 85% सत्व है, जरा सा रज है, ज्यादा नहीं है। वो दक्षिणेश्वर के मंदिर में ही बैठेंगे, किसी को सुनना है तो आके सुन लो उनके प्रवचन, नहीं सुनना हो तो आप अपने घर अच्छे, हम अपने घर अच्छे, उन्हें कोई मतलब नहीं है दुनिया से। रज बहुत कम है, सत्व बहुत है। ठीक, अब थोड़ा सा ऐसा करते हैं, सत्व को बढ़ा देते हैं, 10 से 20 बढ़ा दीजिए तो 30 कर दीजिए। अब आप रज, रज को 30 कर दीजिए। अब क्या हो गया, 65, 30 और 5, 65 सत्व, 30 रज और 5 तम। ये आपको मिल गए स्वामी विवेकानंद। सत्व बहुत है, पर अब वो शिकागो जाएंगे, लंदन जाएंगे, दुनिया भर जाएंगे, रामकृष्ण मिशन की स्थापना करेंगे और दुनिया को जागृत करने के लिए प्रयास करेंगे। रज आ गया ना उनमें। चलिए अब थोड़ा सा और चेंज कर देते हैं। ठीक, अब ऐसा करते हैं, रज को और बढ़ा देते हैं, रज को 30 से 45 कर दीजिए, एक्टिविटी और बढ़ा दीजिए, और सत्व थोड़ा सा कम कर दीजिए, 50 सत्व कर दीजिए, क्योंकि कहीं से तो लाना पड़ेगा ना आपको सत्व। ये अगर बढ़ा रहे हो रज तो कुछ तो कम करना पड़ेगा। अमूमन है, कोई रिसर्च नहीं, किसी को हम किसी के सम्मान में कमी नहीं करना चाहते, हमारे लिए सब सम्मान के प्रतीक है। पर उदाहरण के तौर पे केवल 50 अगर हम सत्व ले लें, 45 रज ले लें और 5 तम ले लें, तो ये बाबा रामदेव बन जाएंगे। अब पतंजलि इतना बड़ा ब्रांड बनेगा, बिजनेस चालू होगा, सब कुछ होगा। सत्व है, इंटेंशन अच्छे हैं, रज भी काफी भारी है, तो व्यापार बन जाएगा, वो व्यापार भी आएगा साथ में। ठीक, 50, 45, 5। अब ऐसा करते हैं, रज को और बढ़ाते हैं, 45 से 60 पे कर दीजिए रज, और तम को 50 से 35 पे कर दीजिए, रज सॉरी सत्व को। तो अब क्या हो गया, 35, 60, 5, एसआरटी 35, 7, 5, सत्व 35, रज 60 और 5 तम। अजीज प्रेम जी बन गए। खूब डोनेशन करेंगे, इतनी बड़ी विप्रो जैसी कंपनी बनाएंगे, पर चूंकि सत्व बहुत है तो डोनेशन भी बहुत ज्यादा करेंगे, और 60 रज है तो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री खोलेंगे। चलिए रज को और बढ़ाते हैं, 75 कर दीजिए रज को, और सत्व को 20 कर दीजिए। तो अब क्या हो गया, 20, 75, 5, ये मुकेश अंबानी बन गए, दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बनेंगे। 75 रज, 24 घंटे काम करेंगे, काम करवाएंगे भी। किसी भी रिलायंस में नौकरी करने वाले से पूछ लीजिए कितनी मेहनत होती है। ठीक, चलिए अब हम सत्व को कम करते हैं और उधर तम को बढ़ाते हैं, देखते हैं क्या होता है। अब 5 सत रखते हैं, 75 तम रज रखते हैं और 20 तम कर देते हैं। 5, 75, 20, ये हर्षद मेहता हो गए, घोटाले करेंगे, दुनिया को लूट लेंगे, तम बढ़ गया, पहले मैं, बाकी भाड़ में जाए। ठीक, अगला 5, 65, 30, रज को 65 कर दीजिए, मतलब 75 से थोड़ा कम, पर तम को और बढ़ा दीजिए, 30 पे ले जाइए। 5, 65, 3, ये नीरव मोदी आ गए, भ्रष्टाचार करेंगे और देश छोड़ के भी भाग जाएंगे, बैंक से पैसा ले लेंगे आम व्यक्तियों का। ठीक, और बढ़ाते हैं, चलिए 5, 55, 40 कर दीजिए, तम और बढ़ा दीजिए। दाऊद इब्राहिम हो गए, ब्लास्ट करेंगे, लोगों की हत्याएं करेंगे, और बढ़ा दीजिए तम। 5, 50 और 45 कर दीजिए, ओसामा बिन लादेन बन जाएंगे। सो ये पूरी एक कंटिन्यूम है। जैसे जैसे आपका मेंटल एटीट्यूड बदलता रहेगा, आपकी प्रवृत्तियां बदलेंगी और आप अलग अलग तरह से शिफ्ट होते चले जाएंगे। इस तरह से 18 श्लोक में भगवान बोलते हैं, एसआरटी प्रोफाइल के अनुरूप आप लोक में जाते हैं, जैसे आपका मेंटल मेकअप है। अगर सत्वगुण आप में बहुत ज्यादा है तो भगवान कहते हैं सत्वस्थाः ऊर्ध्वम गच्छति,
जो सात्विक लोग होते हैं ऊर्ध्वलोक में जाते हैं और रीबर्थ भी वैसे ही घरों में पाते हैं। ठीक, सात्विक घरों में आते हैं। राजसाहा मध्य गच्छति, जो राजसिक होते हैं मध्यम लोक में जाते हैं, फिर से पैदा होंगे मध्यम लोगों में। तामसाहा अधम गच्छति, और जो तमस वाले होते हैं फिर वही पैदा होते हैं। तो इसीलिए इनको दूर करें, क्योंकि ये इस बर्थ की बात नहीं है, हमेशा यही होना है हमारे साथ जब तक हम इवॉल्व ना करें। वो सोफे में धस के हमें तब तक जीना है जब तक हम खड़े ना हो जाएं। जन्म जन्मांतर तक ऐसे ही जीते रहेंगे, अन्यथा इवॉल्व जब तक ना हो जाएं। इवोल्यूशन का मतलब क्या है? ग्रेटर सेल्फ अवेयरनेस, खुद को अवेयर, ग्रेटर अवेयर करें खुद को। ठीक, खुद के बारे में ग्रेटर अवेयरनेस हो, एक्सपांशन ऑफ कॉन्शियसनेस हो, डिग्री ऑफ कॉन्शियसनेस बढ़े हमारे अंदर, डिग्री ऑफ हैप्पीनेस बढ़े। अगर हम बोलें कि किसी व्यक्ति में कितनी ज्यादा सेल्फ कॉन्शियसनेस है, तो उसका सिंपल टेस्ट हम तो यही कहेंगे, आप पिछले 10 दिन उठा के देख लीजिए, जितने दिन लगातार 24 घंटे व्यक्ति परम प्रसन्न रहा है, वही कॉन्शियसनेस है। अगर कोई व्यक्ति में हाई कॉन्शियसनेस है तो हमेशा खुश मिलेगा आपको। ठीक, इसी तरह से पूरी योनियां चलती हैं। जैसे स्टोन लाइफ, स्टोन लाइफ का एसआरटी क्या होगा? सत्व 1, रज 4, तम 95, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो उसमें भी घूम रहा है, पत्थर में भी, इसलिए 4 रज है। प्लांट लाइफ में क्या होगा? 3, 20, 77 एसआरटी। एनिमल में क्या होगा? 5, 45, 50। ह्यूमन में क्या होगा? 20, 50, 30। डिवाइन सोल में क्या होगा? 95, 4 और 1, तब बहुत कम हो जाएगा। इस तरह से हम इवॉल्व होते हैं। ठीक, ये जो गुण हैं ये हमारे मेंटल एटीट्यूड्स हैं जो हमें फिजिकल प्लेन में वापस लाते हैं। ठीक है, छोटा मोटा तम तो जरूरी ही होता है, अन्यथा हम रुक ही नहीं सकते। तम हमें स्थिरता देता है। और आपको जानना है, वेदांता सीरीज का वर्ण व्यवस्था पढ़िए, सेशन 4, गीता का सेशन 3 अटेंड कीजिए, धर्म पे और जानकारी मिलेगी। अब प्रश्न ये उठता है, क्या मैं ये बदल सकता हूं मेरी गुणा प्रोफाइल? उत्तर है हां, आप बदल सकते हैं। कैसे बदल सकते हैं, कैसे करेंगे, हाउ? तो चलिए हम आपको शॉर्ट में बताते हैं तुरंत। सत को कैसे बढ़ाया जाए? अगर आपका सत का स्कोर कम आया, उसे कैसे बढ़ाया जाए? पहला, सत्वगुण कर्मों को स्वभाव बनाइए। जब आप कभी कभी कुछ अच्छा करते हैं ना, तो सीना चौड़ा हो जाता है, आज मैंने कंबल बांटे, आज मैंने अच्छा काम किया। उसको स्वभाव बनाइए, रोजमर्रा में बांटिए, आपके दिमाग में ही नहीं आएगी ये बात कि आपने कुछ अच्छा किया। सत को स्वभाव ही बना लीजिए, रोज ही कुछ अच्छा कीजिए, अपने आप गर्व होना कम हो जाएगा। ठीक, दूसरा, सही, हमने बताया था सत्व कैसे बांधता? अभिमान से और आसक्ति से। ठीक, सही संगत करें, सही संगत करें। जब संगत सही होगी तो अपने आप आसक्ति कम होगी, अच्छे लोगों में उठे बैठे, परमार्थ करें, दूसरों की हित करें, धर्म करें, इससे सत बढ़ता है। अनित्य पर चिंतन करें, आसपास देखिए सब चला जाएगा, इससे आसक्ति कम होती है। ये 4 काम जरूर करें। सद्गुणों को स्वभाव बनाएं, सही संगत करें, परमार्थ करें और अनित्य पर चिंतन करें। अब रज कैसे बढ़ाया जाता है? कई बार कई लोगों का रज कम हो जाता है। रज कम होता है तो कैसे बढ़ाएं? इससे पहले हम ये जाने रज कम क्यों हो जाता है कई लोगों में। उसका एक कारण है। क्या होता है? ट्रांजिशन का एक डायनेमिक्स होता है। देयर इज अ डायनेमिक्स ऑफ ट्रांजिशन। व्हाट इज इट? स्टेज 1 में क्या होता है? आपका सत ज्यादा है, आपका रज ज्यादा है, उससे कम सत है और सबसे कम तम है। फिर आपने गीता की क्लासेस अटेंड की तो अब आपका सत्व बढ़ने लगा। ठीक, तो मन में क्या बातें आती हैं? कुछ भी ना करें, क्या मिलेगा, सब कुछ अनित्य है, क्या पाने योग्य है, ये सब विचार आने लगता है। कुछ भी मत करो। अर्जुन के मन में भी यही विचार आ रहे थे। विवेकानंद को पढ़िए, रामकृष्ण परमहंस की मृत्यु के बाद उन्होंने भी सब कुछ करना छोड़ दिया था। वो तो मां शारदा ने जब उन्हें डांटा था तब वो शिकागो गए, नहीं तो कुछ करना ही नहीं चाहते थे। अरविंदो घोष ने भी पूरे स्वतंत्रता संग्राम को त्याग दिया था। जैसे ही सत्व बढ़ता है तो पहला विचार यही आता है, ठीक, क्यों करें ये सब, क्यों भागा दौड़ी करें, जब सब कुछ निश्चित ही है तो सत्व बढ़ रहा है। ठीक, तो होता यह है जब सत्व बढ़ता है तो वो कहां से कंपनसेट हो रहा है? तो कई बार होना यह चाहिए कि तम कम होना चाहिए और सत बढ़ना चाहिए, पर लोगों के साथ क्या होने लगता है? रज कम होता है और सत बढ़ने लगता है। अब रज भी कम होना स्वाभाविक है, पर रज 2 तरह के हैं। यूजलेस एक्टिविटीज आपकी कम हो रही है तो अच्छी बात है, फालतू की भागा दौड़ी हटाइए, ये तो अच्छा है। पर कई बार यूजफुल एक्टिविटी भी कम होने लगती है। ठीक,
इसका मतलब अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है, यूजफुल एक्टिविटी भी कम हो रही है, इसका मतलब अभी आपके अंदर सत्व बढ़ नहीं रहा प्रॉपरली, वो अभी बैलेंस नहीं हुआ है। फिर आती है स्टेज 3, जब सत्व सच में सध जाता है, तो फिर क्या होता है, सत्व मेजॉरिटी, फिर रज, फिर तम, ऐसे बन जाता है आपका। अगर सत्व सही में सधा है तो मन में क्या विचार आएंगे, हम बताते हैं। मैं क्या दे सकता हूं, ना कि ये मुझे क्या मिलेगा। दूसरा, क्या देने योग्य है, ना कि ये कि क्या पाने योग्य है। कुछ करूं मैं, चलो मुझे मेरे लिए कुछ नहीं करना, तो दुनिया के लिए मैं कुछ करूं। और जब ये धीरे धीरे होने लगता है तो धीरे धीरे सत्व और बढ़ता है और फाइनली व्यक्ति स्थायी होता है सत्व में। चलिए आगे बढ़े। तो अब रज को कैसे बढ़ाया जाए, हम उस पर चर्चा कर रहे थे। हाउ टू इंक्रीज रज। 5 काम कीजिए। पहला, हैव अ पर्पस इन लाइफ। जीवन में एक उद्देश्य बनाइए, अपने आप वो आपको प्रेरित करेगा। अगर आपके पास कोई सच्चा और बड़ा उद्देश्य नहीं है तो अपने आप सब कम हो जाएगा आपका। ठीक। दूसरा, मेक अ स्कोर बोर्ड। आपकी आंखों के सामने एक स्कोर बोर्ड होना चाहिए, आज कितना अचीव किया है, जो भी आपके लक्ष्य हैं, यह आपको प्रेरित करेगा। तीसरा, संकल्प साक्षी। किसी एक व्यक्ति को अपने संकल्प का साक्षी बनाइए कि मैंने ये प्रण लिया है। ठीक। चौथा, लीड फैक्टर। आपकी योजनाओं को मेजरेबल बनाइए। जो भी योजना है उनको क्वांटिफाई कीजिए, अंकों में लिखिए। वजन कम करना है, 85 किलो से 70 किलो बाय 31 मार्च 2022, जब भी, जो भी, आंकड़ों में आना चाहिए। और पांचवा, अपने लिए नहीं तो दूसरों के लिए कुछ करें। अपने लिए नहीं तो दूसरों के लिए कुछ करें। इससे आप रज को बढ़ा सकते हैं, रज आपका इससे बढ़ सकता है। ठीक। तम कैसे बढ़ाया जाए। ठीक। हाउ टू इंक्रीज तम। तम बढ़ाने के लिए आप तम का 4 तरीके आप अपनाएं। पहला, शारीरिक श्रम करें। शारीरिक श्रम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, आपके पास 10 नौकर हैं, फिर भी अपना काम खुद कीजिए। ठीक। आपको लग रहा है टाइम वेस्टेज, नहीं, टाइम वेस्टेज नहीं है। यह आपके तम को कम करेगा, शरीर को स्वस्थ करेगा। सीढ़ियां खुद चढ़ें, लिफ्ट की जगह सीढ़ियों से चले जाएं। नियमित दिनचर्या अपनाइए, टाइम पे सोइए, टाइम पे उठिए, टाइम पे खाइए, नियमित खाइए। टू डू लिस्ट बनाइए रोज, और प्रॉमिस कीजिए खुद को कि शाम का डिनर तभी करूंगा जब ये हो जाएगा। अपने आप आपका तम कम हो जाएगा, आप करने लगेंगे। चौथा, नियमित आहार कीजिए। आहार ज्यादा नहीं, वो भी तम को बढ़ाता है। आहार ज्यादा नहीं करना। ठीक। सो अब हम आपको बताएंगे वो जो आपने क्वेश्चनियर बनाया है उसको कैलकुलेट कैसे किया जाना है। ठीक। तो प्लीज इसको गौर से सुनिए। आपने जो अपना क्वेश्चनियर बनाया है, उस क्वेश्चनियर में तीनों स्कोर को टोटल कर लीजिए। ठीक। आपका जब एस का टोटल आ जाएगा, आर का टोटल आ जाएगा और टी का टोटल आ गया, एस आर टी का टोटल आ गया। ठीक। इन तीनों टोटल को आपने अलग अलग किया, आपको ये पता है 150 में से है। ठीक है। पर जितने भी अंक आपके आए हैं उसको आप निकाल लीजिए। ठीक है। अब जो आपके अंक आए हैं, इन तीनों अंकों को जोड़ लीजिए। सत के, रज के और तम के अंक को जोड़ लीजिए। जैसे सदगुण आपका आया मान लीजिए 100, रजगुण आया आपका 70, तम गुण आ गया आपका 30। तो आप जोड़ लीजिए 100 प्लस 70 प्लस 30, ये जुड़ गए, ये हो गया 200। क्लियर है, ये हो गया 200। तो अब जो आपका टोटल आया है 200, ठीक, इस टोटल को डिनोमिनेटर बनाइए, नीचे रखिए, और सत्व के अंक को ऊपर रखिए। सत्व के अंक कितने थे आपके, 100 थे, तो 100/200 अब आपका प्रतिशत निकलेगा। अब रज निकालना है तो 70/200 रज का प्रतिशत निकलेगा। तम निकालना है तो 30/200 ये निकल गया। अब हम फिर से समझा देते हैं। आपने तीनों क्वेश्चनियर लिखे, इनका टोटल कर लिया, तो ये तीनों टोटल आ गए। सत का टोटल आ गया, रज का टोटल आ गया, तम का आ गया। प्रतिशत नहीं निकालना है, केवल टोटल। ये जो तीनों टोटल आए, मान लीजिए सत का टोटल आया आपका 100, रज का टोटल आया आपका 70, तम का टोटल आया है 30। ठीक। तो अब इन तीनों को जोड़ लीजिए। 100 70 30 कितना हो गया, 200। अब ये जो 200 है इसको बनाइए डिनोमिनेटर।
और अब कैसे आपको निकालना है? सत्व अगर आपको निकालना है तो क्या करेंगे? सत्व के स्कोर को 200 से भाग दे दीजिए। 100/200, 50% आपका सत्व है। ठीक। रज निकालना है तो क्या कीजिए? 70/200, तो आपका रज आ जाएगा। ठीक। और अगर तम निकालना है तो 30/200, तो आपका तम आ जाएगा। और आपको पता पड़ जाएगा आपकी गुणा प्रोफाइल कहां है। आज इतना ही। एक क्विक रिवीजन करेंगे, हमने क्या कुछ पढ़ा। एक क्विक रिवीजन करते हैं। तो हमने ये जाना चैप्टर 14 की शुरुआत में कि गुण त्रय, 3 तरह के त्रिगुणमयी ये प्रकृति है, और ये जो गुण हैं ये ही मनन करने से व्यक्ति इन्हें समझ पाता है। मनुष्य मनन करता है तो मुनि बनता है, और उसी मुनि से परम ज्ञान प्राप्त होता है, परम सिद्ध बनता है। प्रलय काल में व्याकुल नहीं होता, आदि काल में उत्पन्न नहीं होता। फिर भगवान ये बताते हैं कि ये जो जिस तरह से एक बच्चा पैदा होता है वैसे ही ये कायनात पैदा होती है। जैसे माता प्रकृति है और मैं उसका पिता हूं, सारे भूत मैं ही, मेरे से ही जन्म लेते हैं। तो माया माता है, प्रकृति माता है, वासना माता है, उसी कारण तो पैदा होते हैं। माता के कारण ही तो पैदा होते हैं। सभी सर्वभूत इसी कारण पैदा होते हैं। ये जो माया है ये त्रिगुणमयी है। तो गुण क्या है? एटीट्यूड्स, मेंटल मेकअप है ये। और माया या वासना क्या है? डीप रूटेड टेंडेंसीज। अविद्या क्या है? अविद्या, जब माया व्यक्ति में एक्सप्रेस होती है तो उसी को अविद्या कहते हैं। अज्ञान जिसको, अविद्या जिसको कहते हैं, जब व्यक्ति सत्य को नहीं समझ पाता, सत्य को नहीं देखता। तो ये 3 गुण क्या हैं? सत्व, रजस और तम। बॉडी क्या है? वासना मॉडिफाइड है। ये 3 गुण एक डोरी की तरह है। जैसे डोरी होती है, उसमें 3, डोरी को माना के एक मोटा रस्सा बना लें तो यही है। ठीक। सो यही अदृश्य डोर हमें बांधती है, रसगुल्ले की तरफ खींचती है, व्यक्ति की तरफ खींचती है, पैसे, काम, रूप, किसी की भी तरफ यह अदृश्य छुपी वासनाएं खींचती हैं। तो ये 3 गुण कौन से हैं? सत्व का मतलब अप्रोप्रिएट एक्टिविटी, प्योरिटी। रज का मतलब हाइपर एक्टिविटी एंड पैशन। तम का मतलब पैसिव। हमने देखा कि इनको हमने लक्षणम, बंधन, प्रकार, प्रवृत्ति, लिंगम, गति, फलम और औरा के आधार पे हमने चेक किया। सत्व का लक्षण प्रकाश है। बंधन ये सुख और ज्ञान में बांधता है। सुख आसक्ति लाता है, ज्ञान अभिमान लाता है। और लिंगम, जब जब सत्व बढ़ता है तो हमने पूरा क्वेश्चन ये निकाला कि क्या क्या होता है। मन में हमेशा सही विचार होते हैं, मन संतुलित रहता है, गहन शांति होती है, आप मृदुल बोलते हैं, कर्णप्रिय बोलते हैं, अच्छे मन विचार में आते हैं, शांतिपूर्ण रहते हैं, अच्छी किताबें पढ़ते हैं, अच्छी संगत लेते हैं, बुद्धि तीक्ष्ण होती है, विचारों में स्पष्ट रहते हैं, चीजें वैसी जैसी हैं वैसी आप देखते हैं, आसपास के घटनाक्रम से प्रभावित नहीं होते, दूसरों पर, खुद से ऊपर दूसरों को वरीयता देते हैं और दिनचर्या हमेशा संतुलित रखते हैं। ये है। और गति क्या होती है? ऊर्ध्व गति। मरने के बाद भी अच्छे लोकों में जाते हैं और अच्छे घरों में फिर से पैदा होते हैं, क्योंकि देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ कॉग्निशन, विचारों का तारतम्य। जैसे महीने भर सोचते हैं वैसे ही दिन, वीक में सोचेंगे वैसे ही दिन में, वैसे ही पल सोच रहे हैं। ठीक। फ्रूट क्या होता है? पुण्यम और ज्ञानम। इनको ज्ञान मिलता है, पुण्य मिलते हैं। और इनका वाइट होता है रज, प्रत्य लक्षण होते, तृष्णा रहती है, अतृप्त प्यास होती है। बनते कैसे हैं? कामना और आसक्ति से बनते हैं। और प्रवृत्ति क्या होती है? कर्म में सारा काम, दुनिया भर में भागा दौड़ी यही लोग तो करते हैं। और जब यही लोग इस तरह की भागा दौड़ी करते हैं, अब लिंगम तो हमने पूरा क्वेश्चनियर इसमें देखा कि किस तरह से जब रज बढ़ता है तो अस्थिरता आती है, अनंत योजनाएं होती हैं, प्रयास करते हैं, तत्काल फल चाहते हैं, पीड़ादायक इच्छाएं होती हैं, अनंत लालसाएं होती हैं, अंत भला तो सब भला ऐसा लगता है गलत सही कुछ नहीं होता, विजेता से कोई नहीं पूछता क्या गलत किया, हमेशा दूसरों के बारे में सोचते हैं, बाह्यमुखी होते हैं, आत्म अवलोकन होता नहीं है, कठोर शब्द बोलते हैं, बहुत जुनूनी होते हैं, सबसे ज्यादा महत्व खुद को देते हैं, गुस्सा जल्दी आता है और हमेशा अशांत महसूस करते हैं। ये उनमें होता है। जब ये लोग मृत्यु को प्राप्त होते हैं तो मध्यम गति प्राप्त होती है। ऑर्डिनरी घर में पैदा होते हैं, ऑर्डिनरी आसक्ति वाले घरों में, मनुष्य लोक में। फल क्या होता है इनका? फल होता है दुख और लोभ। दुख क्यों होता है? क्योंकि जो चाहते हैं वो जब नहीं मिल पाता तो दुख होता है, और मिल जाता है तो लोभ बढ़ता है। और इनका लाल रंग का होता है। तमस लक्षण। तमस के क्या लक्षण होते हैं? मोह लक्षण होता है, पैसे होते हैं, डलनेस होते हैं। बंधन क्या? आलस्य, आलसी रहते हैं लोग बहुत ज्यादा, खूब सोते हैं, निंद्रा, प्रमाद,
अशांत चित्त रहता है, विस्मृति, चीजों को भूलते हैं, खुद से साथ किए गए प्रोमिसेस को नहीं निभाते, टाइम टेबल को कभी जी ही नहीं सकते ये लोग, जी ही नहीं पाते ये लोग, ठीक। और आलस से इनके शरीर को आलस कर देता है, कामों को टालते रहते हैं, इससे मन शिथिल हो जाता है, बुद्धि कुंठित हो जाती है, रुंड और मुंड में बढ़ जाते हैं, ठीक है। पर इंसान को दोनों होना होता है, शारीरिक श्रम भी करें, मानसिक श्रम भी करें। प्रवृत्ति किस में लगाता है? प्रमाद में लगाता है, क्योंकि ये ज्ञान को ढक लेता है। ये लोग कौन होते हैं? लथार्जी होते हैं, आलस में रहते हैं, ऊर्जाहीनता, हमेशा थकान महसूस करते हैं, आवश्यक से अधिक खाते हैं, सोते हैं, काम टालते रहते हैं, आत्मविश्वास की कमी होती है, दुनिया में 50 इनको कमियां बुराइयां दिखती हैं, अपेक्षाएं बहुत होती हैं इनकी लोगों से, क्षमताएं इनमें कम होती है, बड़े सपने देखने से डरते हैं, ज्यादा मेहनत कर नहीं पाते और हमेशा शॉर्टकट ढूंढते रहते हैं, शॉर्टकट से कोई काम हो जाए तो बहुत ही अच्छा है, सुपरविजन के बिना काम नहीं कर पाते, हर चीज के लिए कोई बताने वाला चाहिए, आरामदायक इनको जीवन चाहिए। इनकी मृत्यु के बाद इनको अधोगति मिलती है, क्योंकि इनमें अभी भी जानवर के कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत ज्यादा है, मूढ़ जन्म होता है, नरक को प्राप्त होते हैं, कई बार कीट और पशु भी बन जाते हैं। फल क्या होता है? अज्ञान, भ्रम, प्रमोद और मोह में रहते हैं, और आप ब्लैक होता है। हम सब में तीनों गुण हैं, ठीक। सत रज एसआरटी हो तो ब्राह्मण बन जाएंगे, आरएसटी हो जाए तो क्षत्रिय हो जाएंगे, आरटीएस हो जाए तो वैश्य हो जाएंगे, टीआरएस हो जाए तो शूद्र हो जाएंगे। तो जैसे जैसे प्रोपोजिशन बनेगा हम परमहंस बन सकते हैं या परम मूर्ख बन सकते हैं। परमहंस विवेकानंद, बाबा रामदेव, अजीज प्रेम जी, मुकेश अंबानी, हर्षद मेहता, नीरव मोदी, दाऊद इब्राहिम, ओसामा बिन लादेन, ये सभी इन्हीं की इक्वेशंस हैं। इसी के अनुसार हम ऊपर नीचे शिफ्ट होते रहते हैं। एसआरटी प्रोफाइल के अनुसार जिस भी लोक में जाते हैं तो उसी अनुसार सत्व में ऊर्ध्व लोक जाते हैं, रज मध्य में जाते हैं, तमस अधम में जाते हैं। पर हम ये जाते इसीलिए ताकि हम इवॉल्व हो सके। इवोल्यूशन का एक ही पैरामीटर है, आप कितना खुश रहते हैं। स्टोन लाइफ में एसआरटी 1 4 95 होता है, प्लांट लाइफ में 3 20 77 हो सकता है, एनिमल लाइफ में 5 45 50 होता है, ह्यूमन लाइफ में 20 50 30 होता है, डिवाइन में 95 4 और 1 हो जाता है। इसी तरह आप इवॉल्व करते हैं, अपने सत्व को बढ़ाते हैं, पर सत्व भी बांधता है, भगवान ने ये कहा। और फिर क्या मैं अपनी गुणा प्रोफाइल बदल सकता हूं? तो उत्तर है बिल्कुल आप बदल सकते हैं। सत्व को कैसे बढ़ाया जाए? सत्व गुण को स्वभाव बनाएं, सही संगत कीजिए, परमार्थ कीजिए, नित्य अनित्य का चिंतन कीजिए, आसक्ति उससे खत्म होगी। फिर रज को कैसे बढ़ाया जाए? क्योंकि समस्या ये होती है कि जैसे ही आपका सत्व बढ़ता है तो कई बार कई लोगों का रज बढ़ने लगता है। तो इसको समझने के लिए हमने ट्रांजिशन डायनेमिक्स की बात की कि होता यह है कि जब रज बढ़ता है तो जब हम गीता क्लास अटेंड करते हैं तो सत्व बढ़ता है, तो उसकी जगह रज कम होने लगता है, होना तम कम चाहिए। इसका मतलब हम सत्व ढंग से हमारे अंदर बढ़ नहीं रहा, क्योंकि जब सत्व बढ़ता है तो रज कम होना चाहिए, पर हमारे सत्व बढ़ने से अगर रज कम हो रहा है तम की जगह, तो सही ढंग से सत्व नहीं बढ़ रहा। इसका मतलब अभी भी हम काफी स्वार्थी ढंग से दुनिया को देख रहे हैं। तभी तो हम क्या कह रहे हैं, अरे इससे मुझे क्या मिलेगा, क्यों करें, मुझे क्या मिलेगा, क्या पाने योग्य है। तो जब अर्जुन स्वार्थी हो रहा तो रोक दिया कृष्ण ने। जब विवेकानंद ने सोचा कि दुनिया में कुछ करने योग्य नहीं है, माता शारदा ने रोका और उन्हें वापस भेजा शिकागो में। तो जब सत्व बढ़ता है तो उसके साथ रज की जगह तम कम होना चाहिए, रज स्थिर रहना चाहिए। पर अगर आपका रज कम हो रहा है तो अभी आप सही ढंग से सत्व को समझे ही नहीं है, ठीक। तो सत्व के साथ होता क्या है, हाँ कई बार रज कम होता है, पर रज कौन सा कम होना चाहिए? फालतू की एक्टिविटी कम हो जाएगी। फालतू की एक्टिविटी मतलब भागा दौड़ी नहीं, मेंटल एक्टिविटी भी। आप पहले जरा जरा सी बात पे दुखी हो जाते थे, जरा जरा सी बात पे डिसअपॉइंट होते थे, 4 दिन दुखी रहते थे, मुंह बना के रहते थे, बात बात पे लड़ते थे, पर अब आप उन सब में टाइम ही नहीं दे रहे हैं। देखिए आपकी एक्टिविटी कम होगी। तो सत्व बढ़ते ही फालतू की एक्टिविटी जरूर कम हो जाएगी, पर अगर यूजफुल एक्टिविटी कम हो रही है तो सत्व आपने समझा नहीं है, सत्व गलत आप समझ रहे हैं, अभी भी स्वार्थी मन से आप सत्व को देख रहे हैं। स्टेज 3 आएगी, सत्व बढ़ जाएगा, फिर रज होगा और तम होगा। आपके दिमाग में आएगा मैं क्या दे सकता हूं, क्या देने योग्य है, कुछ क्यों ना करें, जाके कुछ करें, किसी के लिए कुछ करें। चलो मुझे मेरे लिए कुछ नहीं चाहिए, मैं समझ गया सब आना जाना है, पर क्यों ना दूसरों की मदद करूं, क्यों ना ये दूसरों को बताऊं, पूरी दुनिया भर में ये बात बताऊं अगर मुझे अच्छी लगी। बुद्ध के साथ भी यही हुआ था। जैसे ही सत्व बढ़ा बुद्ध रुक गए। 7 दिन तक तो बुद्ध ने बोला ही नहीं, अचानक तम बढ़ा, स्थिरता आ गई। पर अचानक इंद्र आदि देवता प्रकट हुए और उन्होंने कहा प्रभु रज को कम मत कीजिए, दुनिया इंतजार कर रही है, जाइए और कीजिए। अगर सात्विक लोगों में रज खत्म हो गया तो दुनिया तो तामसिक से भर जाएगी। बुद्ध भी गए और आज हम याद करते हैं, आज धन्य है हम उस बात का कि बुद्ध गए। आपके अंदर का बुद्ध गए, लोगों के बीच में पाली भाषा में उन्होंने बात रखी। अब आपके अंदर का रज कैसे बढ़ाया जाए? हैव अ पर्पस इन लाइफ। यार पर्पस तो खून खौला देता है। अगर आपके पास कोई ऐसा लक्ष्य नहीं है कि आपका खून खौलता है, तो फिर जीवन में बहुत कुछ मिस कर रहे हैं।
एक बड़ा लक्ष्य बनाइए, ऐसा लक्ष्य जो ना सोने दे ना उठने, रात को सोते समय अंतिम विचार हो, सुबह उठते ही पहला विचार हुआ, ऐसा लक्ष्य ढूंढिए, अपने आप रज बढ़ता है। मेक अ स्कोर बोर्ड, स्कोर बोर्ड बनाइए, आज क्या क्या करना है। संकल्प साक्षी, एक व्यक्ति को साक्षी बनाइए कि आज मुझे यह सब करना है, शाम को पूछना मैंने किया कि नहीं। लीड फैक्टर बनाइए कि क्या क्या चीजें, मेरे पैरामीटर्स क्या हैं परफॉर्मेंस के। पांचवा, अपने लिए नहीं कुछ करना है मुझे, ठीक है, तो दूसरों के लिए कीजिए। तम अगर है आपके अंदर बहुत ज्यादा, शारीरिक श्रम अभी से करना शुरू कीजिए, अपने काम को खुद कीजिए, कपड़े धोना चालू कीजिए, झाड़ू लगाइए घर में, कुछ भी कीजिए। आप मल्टी बिलीनियर हैं, स्टिल अगर आप तम को कम कर, क्योंकि तम आपको कम करना है, अन्यथा आप इवॉल्व नहीं होंगे। ये मुद्राएं आप नहीं ले जाने वाले, अगले जन्म में फिर से शुरुआत से शुरू करना है। नियमित दिनचर्या रखिए, टू डू लिस्ट बनाइए, साइकिलिंग कीजिए। आपके पास 10 ऑडी कारें हैं तो सुबह निकलिए साइकिलिंग पे और 20 किलोमीटर साइकिल चला के रोज आइए, और ऑडी कारों को खड़े रहने दीजिए, बाद में ड्राइवर के साथ जाइए। और अगर जिस दिन साइकिल सुबह नहीं चला पाए उस दिन और साइकिल से ऑफिस जाइए, लोग भी तो जरा देखेंगे साहब कितनी मेहनत कर रहे हैं। ठीक, बढ़ाइए, टू डू लिस्ट बनाइए और वचन दीजिए खुद को, यह लिस्ट खत्म होने से पहले डिनर नहीं लूंगा, और निभाइए उस वचन को। नियमित आहार कीजिए, आप ये सब करेंगे, अपने आप आपका तम कम होना शुरू होगा। आज के लिए इतना ही।